Bismillahirrahmanirrahim. After the clavicular, scapula, humerus bone, we are going to start radius bone, and this one is we are having this one. This one is the radius bone, and this is ulnar bone, and we have to isolate this one, and this one is ulnar bone. रेडियस बोन के बाद हम स्टार्ट करेंगे फिर अनर बोन की तरफ आ जाते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले बता दूं कि अनर और रेडियस बोन के दरमियान में जो स्पेस है इनको फिल करने के लिए ये स्पेस जो है ना इंट्रोशियस मेम्ब्रेन ने फिल की होती है। ये जो स्पेस है इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, तो इसलिए जब हम आगे बढ़ेंगे ना तो मीडियल सरफेस ऑफ द रेडियस बोन जो है ना वो है इंट्रोशियस बॉर्डर से हम करेंगे, ठीक है। और जब हम इसको आइसोलेट करेंगे रेडियस बोन को तो ये हमारे पास आ जाएगी रेडियस, फिर ये है अनर बोन, और फिर उसके बाद हम आ जाते हैं और ये है हमारे पास अनर बोन, ठीक है। अब इस अनर बोन रेडियस बोन रेडियस बोन के बाद अब जो है रेडियस बोन हम इसकी सर्फेसिस पहले पढ़ते हैं, ठीक है। सर्फेसिस की तरफ आ जाते हैं, ये है राइट साइड की रेडियस, ठीक है। अब राइट साइड की रेडियस में जो है ना हम इसके व्यूज़ देखेंगे। सबसे पहले ये है हमारे पास रेडियस बोन की इंटीरियर व्यू, ठीक है। और इंटीरियर व्यूज़ जो है ना यहाँ पर, फिर उसके बाद ये है रेडियस की पोस्टीरियर व्यू, सही। और लेटरल जो है ना लेटरल साइड पे जो है ना ये है लेटरल व्यू, जिसमें हमारे पास है लेटरल सर्फेस। और फिर उसके बाद जो मीडियल व्यू है, मीडियल पे एक शार्प से रीच आ जाती है। ये शार्प रीच जो है ना ये मीडियल बॉर्डर है, जिसको हम इंट्रोशियस बॉर्डर कहते हैं। जब हम पोस्टीरियर साइड पे और फिर उसके बाद सुपीरियर व्यू में ये कप शेप जो है ना फोविया है, ठीक है। अब इसका जो ये कप शेप फोविया और जो इंफीरियर व्यू है ये है जो है कार्पल, जो इंफीरियर साइड पे जो है कार्पल जो आर्टिकुलर सर्फेसेस हैं, दो सर्फेसेस है उसके बीच में एक रिच है और दो जो कप शेप कैविटीज एंड डीप सी डिप्रेशंस हैं वो है, ठीक है। अब इसके बाद हम करते हैं कि हर एक को डिटेल से हम कर लेते हैं कि मार्कर्स के साथ, ओके। तो हमारे पास आ जाएंगे मार्कर्स के साथ, ये हैं कुछ मार्कर्स इसके ऊपर मार्क किए हुए हैं जो कि इंपॉर्टेंट मार्कर्स हैं और ईजी हैं स्टडीज़ करने के लिए। तो हम आ जाते हैं सबसे पहले इसके एंड्स की तरफ। सबसे अपर एंड, जब अपर एंड के ऊपर जो है ना ये जो कप शेप कैविटी मैंने आपको बता दी थी, ठीक है, ये वाली जब ये सुपीरियर एंड से हम ये देखेंगे तो इसको आर्टिकुलर फोविया कहते हैं। और ये जो है ना एल्बो जॉइंट बनाती है विद द ह्यूमरस के साथ। देन वी हैव अ हेड ऑफ द रेडियस एंड दिस वन इज द हेड ऑफ द रेडियस, ये है हमारे पास हेड ऑफ द रेडियस। अब इस हेड ऑफ द रेडियस के नीचे जो है ना वो है हमारे पास नेक्स्ट मार्कर है, वो नेक ऑफ द रेडियस है, ठीक है। नेक ऑफ द रेडियस के बाद जब हम आ जाते हैं ये जो रफ सी सर्फेस आ जाती है, ये रफ सर्फेस को हम हमेशा ट्यूबरोसिटी ही कह सकते हैं। तो इसमें जो रफ जो है ये वाली जो सर्फेस है ये है रेडियल ट्यूबरोसिटी, और यही पर आकर वो जो अनर बोन है उसी की जो है ट्यूबरोसिटी की अटैचमेंट है ट्यूबरकल के, सॉरी। देन उसके बाद जब हम सर्फेस पढ़ते हैं तो इसकी जो सर्फेस ऊपर से स्टार्ट नहीं होती, इसकी जो इंटीरियर सर्फेस है वो नीचे से स्टार्ट होती है, जो कि एक ट्रायंगुलर सी सर्फेस है, ये है, ठीक है। अब ये जो ट्रायंगुलर सी सर्फेस है ये वाली, ये और इसकी बेस जो है ना वो कार्बन एंड की तरफ है, और इसका एपेक्स जो है वो ट्यूबरोसिटी भी बनती है, ट्यूबरोसिटी लोअर एंड की तरफ। और एक जो बॉर्डर है ये इंटीरियर बॉर्डर है, लेटरल बॉर्डर, और दिस वन इज द लेटरल बॉर्डर एंड दिस वन इज मीडियल बॉर्डर, जिसको हम इंट्रोशियस बॉर्डर भी कहते हैं। जो मैंने आपको स्टार्ट में बता दी कि इंट्रोशियस मेम्ब्रेन के साथ इंट्रोशियस मेम्ब्रेन यहाँ पर अटैच होती है और ये अटैच करते हैं अल्नर के साथ ही, ठीक है। अब इस बीच के इन दो बॉर्डर्स के बीच में जो सर्फेस बनती है ना तो दिस वन इज द इंटीरियर सर्फेस, ओके। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं पोस्टीरियर व्यू की तरफ। जब हम पोस्टीरियर व्यू देखेंगे तो पोस्टीरियर व्यू में है हमारे पास एक पोस्टीरियर बॉर्डर स्टार्ट होता है, शार्प से रिज है, ये शार्प से रिज जो है ये पोस्टीरियर बॉर्डर है दिस वन, ठीक है। अब जो शार्प रिज जो है ना इसमें पोस्टीरियर बॉर्डर है, अब इस शार्प रिज को इसको पोस्टीरियर बॉर्डर कहते हैं, लेकिन ये नीचे कंटिन्यू होती है, ये है नीचे ये कंटिन्यू होती है, सही। और इसको हम कहते हैं डोर्सल ट्यूबरकल या लिस्टर्स ट्यूबरकल, ठीक है। ट्यूबरकुलम डोर्सल भी इसको कह सकते हैं, जिसको डोर्सल ट्यूबरकल कहते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास ये है पोस्टीरियर सर्फेस स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इसको हम पोस्टीरियर सर्फेस का नाम दे देते हैं। और फिर उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट हैं जो इंफीरियर साइड पे हैं दो, एक मार्कर ये है जिसको हम कहते हैं स्टाइलाइट प्रोसेस, ठीक है। ये स्टाइलाइट प्रोसेस जो हाथ में नजर आ रही होती है, और दिस इज द अल्नर नोच यहाँ पर है, दिस वन इज मीडियल साइड, ठीक है। मीडियल बॉर्डर शार्प रिज बनाती है, नीचे जाके जब टू में डिवाइड हो जाती है, दिस वन इज मीडियल सर्फेस, ओके। ये देखें तो जो ये शार्प से रिज है ये इंट्रोशियस बॉर्डर है ना, ये नीचे जाके डिवाइड हो जाती है टू लिप्स में, ठीक है। इनके बीच में जो एक नोच से बनती है, दिस वन इज कॉल्ड अल्नर। अब हमारे पास है अल्नर नोच के बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पर देखो ये स्मूथ सी सर्फेस है, दिस वन इज कॉल्ड अल्नर नोच, ये है स्मूथ सर्फेस, इसको मैं फर्दर सेंटर में कर दूँगी, सही। ये दिस वन इज द अल्नर नोच, ओके। और ये जो इंफीरियर जो है ना कार्पल जो है जॉइंट जो बनाते हैं, ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं इसमें दो है, ठीक है। इसको दो में डिवाइड किए हुए, ये सही। अब ये जो अल्नर नोच है इसको दो में डिवाइड कर लेते हैं, ये आ जाती है हमारे पास दो, बीच में एक रिज है, एक जो है ना फर्स्ट को हम कहते हैं कार्पल आर्टिकुलर सर्फेस, जिसको ल्यूनेट सर्फेस कहते हैं। यहाँ पर ना ल्यूनेट होना चाहिए जो कि हाथ ही हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और सेकंड वन जो है दिस वन इज द कार्पल आर्टिकुलर सर्फेस एंड द स्किफॉइड पार्ट, सही। अब देखो अब ये हुए हमारे पास सारी अटैचमेंट। देन उसके बाद ये हमारे पास हो गया रेडियस बोन कंप्लीट, ओके।